ले लेता हूँ जी 0.728 को, इसे मैंने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी में। ठीक है, तो सेम उसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है। 0.728 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर मेरे पास 1 आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर मेरे पास 1 आ रहा है, और 1.456 इसका आंसर आ रहा है, 456 का आंसर आ रहा है। रिमाइंडर मेरे पास इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0.456 के साथ मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 को, तो इसका आंसर आ रहा है जी मेरे पास 0.912, और यहाँ पर 0 मेरे पास इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 0.912 को मैं यहाँ पर 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1.824 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो है वो मेरे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.824 के साथ मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 2 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1.648 इसका आंसर आ जाएगा। 1 मेरे पास रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ साइड पे, और मेरे पास अभी 0.648 आ गया। इसे मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1.296। यहाँ पर मैं 1 रख लेता हूँ, 0.296 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.592। 0 मेरे पास रिमाइंडर के तौर पर चला है। अच्छा, अभी यहाँ पर ये देखिए हम मुसलसल मल्टीप्लिकेशन कराते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई चांस नहीं नज़र आ रहा इसको जो है ना 0 यहाँ पर आने का, यहाँ पर 0 आने का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। तो क्या करना है, अभी हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी 23/32, जो कि मेरे पास इक्वल होता है 0.7185 के। तो यहाँ पर मेरे पास 0.728 है, तो तकरीबन जो है ना सिमिलर वैल्यू आ रही है, तो मैं इसी को हमारा जो आंसर है सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने चेक कर लेना है। लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर ये नज़दीक नज़दीक वैल्यू ना आ रही होती, तो हमने क्या करना होता कि हम जो है ना अगेन अपना जो प्रोसीजर है उसे जो है ना फॉलो करते रहते और अपने अगले तरीके की तरफ जो है ना 2-3 आइटरेशन परफॉर्म करने के बाद हम जो है ना आगे की तरफ चलते हैं। सही है, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो कि हमारा पास एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, हमने बाइनरी नंबर्स की एडिशन करनी है। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ छोटी सी, 0 + 0 जो होता है बाइनरी में वो हमारे पास 0 ही होता है। 0 + 1 मेरे पास 1 हो जाता है। 1 + 0 मेरे पास 1 हो जाता है, और 1 + 1 मेरे पास होता है जी 0, और जो इसका 1 है वो कैरी चला जाता है आगे। 0 और 1 देखें, 1 + 1 मेरे पास डेसिमल में होता है 2, तो 2 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ बाइनरी में, 2 1 2 और ये 0, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर हम रख लेते हैं, और 1 जो है हम ये वाला कैरी दे देते हैं नेक्स्ट बिट को।
तो हम जो है ना 2-3 नंबर यहाँ पर सपोज कर लेंगे और उनके एडिशन से हम जो है ना एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1010 को और साथ में हम दूसरा नंबर रख देते हैं 1110। ठीक है, ये 00 मेरे पास क्या आया 0। मैंने आपको पहले बताया, मैं अगेन दोबारा यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ 0 + 0 मेरे पास होता है 0, 0 + 1 मेरे पास होता है 1, 1 + 0 मेरे पास होता है 1 और 1 + 1 मेरे पास होता है 0 और 1 क्या है। तो 0 मेरे पास 0 1 1 0 1 कैरी, ये मेरे पास 1 आ गया यहाँ पर 1 1 अगेन 0 1 कैरी, ये तीन दफा 1 आ गया। 3 दफा 1 जो है ना देखिए 1 + 1 + 1 3 आ गया, तो 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 1 2 और ये मेरे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम कैरी की तरफ भेज देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 0 0 है, तो यहाँ पर 1 + 0 + 0 मेरे पास 1 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर है, सही है। फिर उसके बाद हम जो है एक और नंबर ले लेते हैं ताकि आपको जो है मजीद क्लियर हो जाए। सही है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 111 और आगे 11। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अभी हमने इसकी करानी है जी बाइनरी एडिशन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 + 1 मेरे पास होता है 0 और 1 कैरी, तो यहाँ पर 0 1 कैरी। अगेन ये मेरे पास 1 + 1 + 0 आ गया, 1 + 1 मैं कर लेता हूँ जी 0 और 1 कैरी, 1 + 1 + 1 ये मेरे पास 1 हो गया और 1 कैरी। देन उसके बाद 1 + 1 0 1 कैरी और ये 3 दफ़ा 1 आ गया, तो मेरे पास 1 और 1 कैरी। यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 0 0 है, तो 1 + 0 + 0 मेरे पास यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर है। अच्छा, हम सेटिस्फाई करने के लिए कि आया हमारा आंसर सही है या नहीं, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कराएंगे। जो हमारे पास आंसर आ रहा होगा डेसिमल में, उसे उससे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना हम इसे इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। लेट्स सपोज हम ये वाला काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये मेरे पास मैं इसे पहले कन्वर्ट करा लेता हूँ। ये मेरे पास है बेस 2, मैंने इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। 1 × 2 is power 0 plus 1 × 2 power 1। ये मेरे पास 2 डिजिट्स हुई है। उसके बाद 1 × 2 plus 1 × 2 plus 1 × 2। यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, ये मेरे पास आ जाएगा 16। ये मेरे पास आ जाएगा 8 plus 4 plus 2 plus 1। 16 और 4 20, 20 और 8 28 और 28 + 3 मेरे पास आ जाएगा 31। ठीक है, देन उसके बाद मैं जो है ना ऐसे देख लेता हूँ, इस वाले को देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना 1 + 2 power 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 0 में से 0 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, प्लस उसके बाद 1 + 2 raised to power 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगेन 0 आ गया और 0 1 2 3 और यहाँ पर ये 1 + 2 raised to power 4। ये मेरे पास आ गया जी 16 + 4, 16 + 4 और प्लस मेरे पास आ जाएगा जी 1। ये मेरे पास हो गया जी 21। अच्छा, 31 + 21 कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आंसर बनता है 31 + 21 2 और ये 5, 25 मेरे पास आंसर बनता है। अभी इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये 0 है तो 0 आ जाएगा, देन उसके बाद अगेन 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है ना ये मैं इसलिए 0 0 लेता हूँ कि मैं
बेशक इधर से पावर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी करा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे अभी आगे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 1 क्रॉस 2 0 1, और ये मेरे पास 2 होता है प्लस 0, और उसके बाद मैं 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 1 क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 5, ये मेरे पास 32 बनेगा, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा 16, और ये मेरे पास बन जाएगा 4। 16 प्लस 4 मेरे पास 20, 32 प्लस 20 मेरे पास हो जाता है जी 52। तो ये मेरे पास आंसर इसका बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मैंने इन दो को डेसिमल में कन्वर्ट किया, इन दो की एडिशन की तो मेरे पास आंसर 52 आ रहा था, और ऐसे मैंने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो आंसर मेरे पास अगेन 52 आ रहा है। तो ये यहाँ से साबित हो गया कि हमने जो एडिशन परफॉर्म की ये बिल्कुल ठीक है। देन आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अभी मैंने बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने चारों केसेस करने हैं। 0 माइनस 0 मेरे पास 0 ही होता है, 1 माइनस 0 मेरे पास 1 होता है, 0 माइनस 1 मेरे पास होता है ये 1। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ये वाला केस मैंने आपको बताना है, अभी फिलहाल इसके लिए परेशान ना हो, ये आगे हम इस पर बात करेंगे। और 1 माइनस 1 मेरे पास हो जाता है जी 0। ये मेरे पास हो गया इसके लिए 4 केसेस। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, 1 1 1 0, और दूसरा नंबर ले लेता हूँ 00 1 1, ठीक है। अभी ये देखिए, ये जो केस मैंने आपको बताया था 0 माइनस 1 का, ये मैंने एग्जाम्पल ऐसे दी है कि सबसे पहले ये केस आ गया। तो इस केस में हमने क्या करना है, जो पिछली बिट है उससे कैरी लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास है 2 रेज़ पावर 0 वाली बिट है, या मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास 4 वाली है, ये 8, और ये मेरे पास है जी 16 वाली बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास बनती है जी 2 रेज़ पावर 2 वाली बिट बनती है, और ये मेरे पास है 2 रेज़ पावर 0 वाली बिट है, ठीक है। ये मेरे पास 2 रेज़ पावर 0 वाली है। तो यहाँ पर मैं इसे लाता हूँ, तो क्या है कि मेरे पास एक तो मैं कर लेता हूँ 2, मैं इस तरह से कन्वर्ट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 2 रेज़ पावर 2 वाली है, और यहाँ पर मेरे पास 2 रेज़ पावर 0 वाली है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इसे मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट किस तरह से करूँगा, मेरे पास 2 रेज़ पावर 2 वाली आ रही है, तो यहाँ पर 2 रेज़ पावर 2 इंटू 2 रेज़ पावर 0 वाली, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 2 रेज़ पावर 0 वाली जो बिट होगी वो इधर आ जाएगी, यहाँ पर 2 रेज़ पावर 0 वाली, ये मेरे पास ये इसका जो 1 होगा इसके बाद से माइनस हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अगेन यहाँ पर एक बिट मौजूद है, ठीक है। ये देखें ना, इसका आंसर हम क्या करेंगे, 2 प्लस 0 2 रेज़ पावर 2 ही आएगा, इससे कोई मसला नहीं है। हमने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो 2 रेज़ पावर 0 वाली जो बिट है वो इसके साथ इंटरैक्ट करेगी, मतलब यहाँ पर 2 रेज़ पावर 0 वाली जो बिट आएगी 1 1 माइनस 1 को मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन मेरे पास ये वाली जो 2 रेज़ पावर 2 वाली बिट है ये बच गई है, ऊपर एक और 1 मेरे पास, मतलब इस तरह से कह लें कि 1.1, ठीक है। ये मेरे पास ये वाला 1 बच रहा है, तो ये वाला 1 मेरे पास यहाँ पर क्योंकि 0 आ रहा है, तो 1 माइनस 0 मेरे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये मेरे पास वो वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर 0 रह गया, 0 माइनस 1 दोबारा आ गया, तो इस तरफ से कैरी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आ रही है 2 रेज़ पावर 4 वाली बेट, 2 रेज़ पावर 4 वाली बेट आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ 2 रेज़ पावर 2 डॉट 2 रेज़ पावर 2, ठीक है। तो ऐसे हम दोबारा से अगर करना है तो 2 प्लस 2 बेस सेम होगी, तो पावर ऐड होगी, 2 प्लस 2 करेंगे तो वही मेरे पास 2 रेज़ पावर 4 ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 समय तक स्विच कर दिया है। तो एक एक जो 2 रेज़ पावर 2 वाली है ना, वो
उसमें से एक माइनस कर देगी, ठीक है, मतलब 1 - 1 मेरे पास उसका 0 आ जाएगा। लेकिन एक मेरे पास 2⁻² वाली बिट है वो बच जाएगी, तो वो मेरे पास जो बच जाएगी वो आंसर में आ जाएगी 1। और यहाँ पर मेरे पास अभी 0 बच गया, तो 0 - 0 0, और यहाँ पर 1 - 0 मेरे पास 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा एक चीज़ हम लोग स्किप कर रहे हैं कि हमने पॉइंट्स की एडिशन किस तरह से करानी है। तो पॉइंट्स की भी एडिशन सिमिलर है, उसी तरह से है। बस आपने जो है ना जिधर पॉइंट आ रहा होगा उसके नीचे पॉइंट डाल देना है। लेट्स सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 10001.011, ठीक है, उसके बाद 0100.001, ठीक है। तो इसकी हमने एडिशन करनी है, क्योंकि ये वाली चीज़ स्किप कर गया था, तो हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 + 1 मेरे पास क्या था, 0, 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी 1, ये 1। अभी यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूँगा, ये इधर पॉइंट आ रहा है और इधर पॉइंट आ रहा है, तो सिमिलर इस तरह से पॉइंट लगा दूँगा। फिर उसके बाद 0, उसके बाद ये 0 + 1 1, और ये भी 1। तो ये इस तरह से इसकी एडिशन हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन में भी हमने सेम सिनेरियो फॉलो करना है। हम बेशक कैरी ले रहे हैं, ऐसे कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने क्या करना है कि पॉइंट के नीचे सिर्फ पॉइंट को लगा देना है, इससे ज़्यादा कोई इसमें चेंजेस नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मैं दो नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ कि आपस में मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं। तो क्या है कि 1 0 1 0 एक नंबर ले लिया, तो दूसरा मैं 1 0 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो नंबर मैंने ले लिए बाइनरी नंबर। अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 आ रहा है तो मैंने सेम ऊपर वाला नंबर कॉपी कर लेना है आसानी के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0 1 0 1, ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर मैंने सारे 0 लिख देने हैं, यहाँ पर मैं, ठीक है। अगेन मेरे पास 1 आ रहा है तो मैं उसी तरह वही नंबर लिख लेता हूँ, 0 1 0 1। मतलब ये सिमिलर हम जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 1 1। इस तरह से 0 के साथ आएगा तो 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 0 1 0। फिर उसके बाद हम अगेन 1 पर आ जाते हैं तो 1 0 0 1 1 1 और 1 0 0 1 1 1। तो अभी हम आखिरी स्टेप हमने क्या करना है कि ऐड करा देना है। ये 0 है, इसके नीचे भी 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 है इसके नीचे 0 है 1 आ जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 1 1 0 1 कैरी 1, और ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा।